हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बिहार विधान परिषद सचिवालय का जो इंटरव्यू 8/12/2020 से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि 8/12/2020 से ये संशोधित डेट है जो शुरू होने वाला है। इसमें कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी फराश, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी दरबान और कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी का 12/12/2020 तक इंटरव्यू होने वाला है। और उसके बाद जो एक और है कार्यालय परिचारी का, वो 21/12/2020 से शुरू होगा और 29/1/2021 तक चलेगा। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 8 तारीख से इंटरव्यू शुरू होने वाला है उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको क्या क्या तैयारी करके जाना होगा इंटरव्यू में। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। आपको बता दें कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और सपोर्ट भी मिला। तो फिर चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं संशोधित जो तिथि है, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये संशोधित तिथि ये आया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, ऊपर में देख सकते हैं यूनिक विशाल, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय 2020 इंटरव्यू से पहले जरूर देखें। आपको बता दें कि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख लेंगे। और पार्ट 2 है ये, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट 2। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा। देखिए जो पहला है, आपको बता दें कि मात्र 10 पॉइंट हम दिए हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है वही हम बताएंगे इसमें। देखिए पहला पॉइंट है, बिना अनुमति प्रवेश ना करें। आपको बता दें कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में जाने के बाद आप बाहर वेट करेंगे और उसके बाद एक रूम होगा, कोई ऑफिस होगा जिसमें इंटरव्यू होगा। तो आपको एक एक करके बुलाया जाता है इंटरव्यू में। तो आपको जब बुलाया जाएगा तो आप जैसे ही रूम में एंट्री मारेंगे, एक बार जो उसमें होंगे उनसे एक बार परमिशन लेंगे। आप पूछ लेंगे कि क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ, या फिर कुछ आप बोलेंगे। हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके लिए सुविधा हो। तो आप एक बार ज़रूर पूछ लेंगे कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर सर मैं कम इन सर, या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो पहला आप ज़रूर एक बार पूछ लेंगे। अगर उनका जवाब आता है कि यस कम इन, तब आप अंदर जाएं, या फिर वो लोग बोलेंगे कि हाँ आ सकते हैं, तब आप अंदर प्रवेश करें। जो दूसरा पॉइंट है, बिना अनुमति नहीं बैठे। आपको बता दें कि जब अंदर चले जाएंगे, अंदर जाने के बाद हो सकता है कि एक टेबल लगा हो, टेबल के उस साइड जो आपकी इंटरव्यू ले रहे हो वो लोग बैठे हो, और टेबल के सामने एक चेयर रखा हो। तो पहले आप जाकर चेयर के पास खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है कि जाकर आप डायरेक्ट बैठ जाइए, आप जाकर खड़े हो जाइए। फिर वो लोग कहेंगे कि आप लोग जो सामने इंटरव्यू जो ले रहे होंगे वो ज़रूर बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, या फिर जब आपसे कुछ पूछेंगे तब फिर आप बात करने, आप उनका रिस्पॉन्स देंगे। फिर आप पूछ सकते हैं कि सर मैं बैठ सकता हूँ इस पर, या फिर वो लोग ज़रूर बोलेंगे कि आप यहाँ पे बैठ जाएं। तो बिना अनुमति के आप उस पर नहीं बैठें, या तो आप पूछ लें या फिर वो आपको बोलेंगे बैठने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि रूम में घुसे और डायरेक्ट जाकर चेयर पर बैठ गए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जो तीसरा है कपड़े, बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन है कि सर कपड़े कैसे पहने, क्या होना चाहिए, का ड्रेसअप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक जो अच्छा ड्रेसअप होता है, ये होता है कि फॉर्मल कपड़ा होता है। आप कपड़ा सिलवा लें, या फिर कपड़ा सिलवाया हुआ होगा तो वो पहन लें, आपके लिए ये बहुत ही बेटर होगा। और जब सिलवाया हुआ कपड़ा पहनते हैं तो फॉर्मल जूता जो आते हैं वो आप ज़रूर पहने। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल कपड़ा पहन लिए और जूता स्पोर्ट शू पहन लिए, यानी जो स्पोर्ट में जूता, जो खेलने वाले जूते होते हैं, या फिर जींस पे जो पहनने वाले जूता होता है,
उसका यूज ना करें तो बेटर होगा। अगर आप फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं तो एक फॉर्मल जूता पहने, आपको बहुत ही अच्छा होगा और सामने वाले को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा, यानी कि आपको सामने वाला देखकर अच्छा लगेगा उनको, और वो लोग, ये आपको बोनस पॉइंट के तौर पे मिलेगा, यानी कि वो लोग देखकर पहले ही हो जाएंगे कि क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ही मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए दिया हुआ है जीन्स या जूता। आपको बता दें कि अगर आपके पास फॉर्मल कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जीन्स भी पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मल कपड़े ही पहन कर जाना है, आप जीन्स भी पहन कर जा सकते हैं। रही बात कि सामने वाले को अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जीन्स पहन लें तो जीन्स फटा चुटा, ये जो फटे फटे आते हैं वैसा नहीं पहने। आप जीन्स पहने तो जीन्स में भी बहुत सारे जीन्स होते हैं जो देखने में सामने वाले इंप्रेस हो जाए, यानी कि बहुत अच्छा लगता है, तो आप वैसा कर सकते हैं। जीन्स अगर आपके पास फॉर्मल कपड़े नहीं है तो जीन्स पहन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो जीन्स देखने में अच्छा लगता हो वो पहन लें। और जीन्स के साथ ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल जूता पहन लें, तो जीन्स के साथ जो जीन्स वाले जूते आते हैं, जीन्स वाले जूते मतलब जो जीन्स पे पहने जाते हैं जो नॉर्मल जूते, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है फॉर्मल कपड़े पे, फॉर्मल कपड़ा अगर आपके पास हो तो यूज करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। देखिए चौथा जो है दाढ़ी, बाल दाढ़ी बनवा लें। आपको बता दें कि अगर आप बाल आपके बड़े बड़े हो गए हो या फिर दाढ़ी, तो आप लोग उसे सेट करा लें। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में जाना है तो बाल कटवा लेते हैं, तो बाल वैसा भी ना कटवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बाल ज़्यादा छोट हो जाने से आपकी फेस खराब लगने लगे। तो ऐसा नहीं करें, आप अपने फेस के अनुसार बाल को रखें, और ज़्यादा लंबा ज़्यादा बड़ा भी बाल ना रखें कि देखने वाला सामने वाला देखकर फिर क्वेश्चन कर दे कि इतने बड़े बाल क्यों रखे हो या फिर ऐसे बाल क्यों रखे हो। तो इस बातों का आप ध्यान रखें। और ये है दाढ़ी। आपको बता दें कि दाढ़ी रखने का आज के टाइम में एक फैशन बन गया है, यानी एक प्रचलन हो गया है, सभी लड़के बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं। तो आपको बता दें कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू में तो आप उसे छोटा करा लें, एकदम हल्का हल्का दाढ़ी रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप सेविंग करा लेते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं तो ये तो अच्छा ही है, लेकिन आप अपने फेस के अनुसार उसको रखें। हो सकता है कि पूरा क्लीन कराने से ख़राब लगता हो, तो एकदम छोटा छोटा हल्का दाढ़ी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपके दाढ़ी देखकर या आपके बाल देखकर सामने वाले गुस्सा हो जाए या फिर कुछ कमेंट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पांचवा है शिक्षा। आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन आप अपना देख लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कार्यालय परिचारी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसका क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके अनुसार ही आप क्वालिफिकेशन बताएं। ऐसा नहीं है कि आप बता देंगे कि हम पीएचडी किए हैं या फिर एमएससी किए हैं या एमबीए किए हैं, तो आप जैसा क्वालिफिकेशन बताएंगे उसके अनुसार वो क्वेश्चन भी क्रिएट करेंगे। हो सकता है आप बोल दिए कि हम एमबीए किए हैं, फिर वो बोलने, फिर सामने वाले जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप एमबीए करके भी क्यों कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी में आना चाहते हैं, या फिर दरबान में आना चाहते हैं, या फिर माली में आना चाहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप प्रयास करें कि मिनिमम यानी कि क्वालिफिकेशन जो नॉर्मल इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन बताएं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन बताएंगे तो आपके पहले सिलेक्शन होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही आप बताएं मार्क्स। और हाँ, आप जितना क्वालिफिकेशन बताएंगे कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं इंटरमीडिएट, 10th, ग्रेजुएशन, एमबीए, एमसीए या फिर जो कुछ भी पीएचडी आप जो किए हैं वो बताएंगे। लेकिन हाँ, आप मार्क्स का भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, और पासिंग ईयर भी सबका याद रखेंगे और परसेंटेज याद रखेंगे, किस में कितना परसेंटेज था, और कॉलेज का नाम आप लोग याद रखेंगे। जो छठा है, यहाँ पर देखिए छठा में है कि ज्वेलरी का प्रयोग कम करें। आपको बता दें कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्वेलरी दिखाना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपकी 5 उंगली है, 4 उंगली इधर है, 4 उंगली इधर, सब में रिंग पहन लिए, सब में रिंग पहन लिए, गर्दन में चैन पहने हैं तो सबको बाहर ऐसे दिखा, तो ऐसा नहीं कीजिए। आपके पास ज्वेलरी है तो निकाल के रख दे, फिर आकर आप पहन सकते हैं। तो इन सब से बचें, क्योंकि आप जितना दिखाएंगे सामने वाले उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा।
जो 7वां है, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जाएं। अगर मोबाइल मना ना हो तो साइलेंट मोड में रख लें। जो 7वां है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपको बता दें कि वैसे इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना तो मना रहता है, जैसे वॉच। अगर आप घड़ी लेकर जा रहे हैं तो आजकल के मॉडर्न घड़ी बहुत सारे तरीके के आ रहे हैं। वो हो सकता है 1 घंटे पे, आधे घंटे पे, उसमें से आवाज़ भी आती है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान तो मना रहता है, नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर अलाउ हो तो आप लेकर जाएं तो साइलेंट मोड में कर लें। ऐसा नहीं हो कि अगर आप बात कर रहे हैं और आपका घड़ी बजना शुरू हो जाए या फिर आपका मोबाइल बजना शुरू हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर अलाउ है तो सबको साइलेंट मोड में कर लें, अगर नहीं तो बाहर ही रख कर जाएं, तो इट विल बेटर फॉर यू, आपके लिए अच्छा होगा। जो 8वां है, पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कौन से पद के लिए आवेदन किए हैं। हो सकता है कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, फराश, माली, दरबान या रात्रि प्रहरी। आप जिसके लिए भी आवेदन किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये जो है पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप जिस पद के लिए आवेदन किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आपको पता है ना आप जिस फॉर्म के लिए, जिसके लिए आवेदन किए हैं उसमें कौन सा काम करना होता है। तो आपको बताना होगा कि जी सर हमको पता है, इसके बारे में हमको इस तरह काम करना होगा, इस तरह करना होगा। तो ये आप देख लेंगे कि उस पद के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि इसमें ये काम होता है। ऐसा नहीं हो कि आपको पद के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और सामने वाले को आप बता ना सकें। जो 9वां पॉइंट है, किसी भी प्रश्न का उत्तर सामने वाले को संतुष्ट करने के लायक दें। आपको बता दें कि सामने वाले आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उसका संपूर्ण जवाब दें। ऐसा नहीं है कि अधूरा जवाब देकर छोड़ दें। आप इतना जवाब दें कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए कि हाँ आपका जवाब सही है, या फिर आप जो जवाब दिए हैं वो संतुष्ट के लायक है। और आपको एक चीज़ और बातों का ध्यान रखना होगा कि सामने वाला जितना आपसे पूछते हैं उतना ही का जवाब दें। ज़्यादा ओवर स्मार्ट या फिर ज़्यादा बोलने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होगा। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे वो लोग क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सामने वाले लोग देखते रहते हैं कि क्या बोल रहा है। आप जितना बोलेंगे उतना क्वेश्चन क्रिएट होगा और सामने वाले उस पर क्वेश्चन बनाते जाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा बोल दिए, उसमें 1-2 क्वेश्चन क्रिएट हो गया और क्वेश्चन पूछने के बाद फिर आपका मुंह बंद हो गया या फिर आप चुप हो गए, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर उतना ही दें जितना ज़रूरी हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें जवाब देकर ना दें और ज़्यादा बोलने की कोशिश ना करें। जो 10वां है, बिहार विधान परिषद एवं बिहार विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी। आपको बता दें कि आप बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के बारे में आपको पूर्ण जानकारी ले लेना होगा, क्योंकि आप विधान परिषद में तो जा ही रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और विधानसभा के बारे में आपको पूर्ण जानकारी ले लेना चाहिए और ले लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार विधान परिषद में कितना सीट है, विधानसभा में कितना सीट है, बिहार विधानसभा के अभी चेयरमैन कौन है, तो इस सब की जानकारी आपको ले लेना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ था, तो आप पार्ट 1 भी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में से जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।